This is 6th of September 2020. Lesson 4 in prose we continue. In lesson 4, the story of two brothers, Fatik and Marshan, has been described, and he told you that what are problems of the young age, and when the children are sent to others, what they faces, what their problems. They can't easily adjust in the society and family, and parents has a great liability, responsibility to handle them. In this story, the Fatik said that his mother was already biased against him. उसकी माँ पहले से ही वो उसके प्रति पूर्वाग्रह रखती है, ऐसा फटीक सोचता है. बट व्हेन फटीक सेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, ही फेल्ट lots of problems, miseries and difficulties and tortures. Then he realized the importance of his brother and mother. Now he says that the writer is saying that it is the very age when heart of hearts, young lad, most crave for recognition and love. In this paragraph, the writer is saying that in this age, हार्ट ऑफ हार्ट यंग लैंड, एक यंग बच्चे का जो दिल है, मोस्ट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव. इस उम्र में वो रिकॉग्निशन चाहते हैं कि उनकी हर व्यक्ति बात माने, एंड लव, प्रेम चाहते हैं. ही बिकम्स डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन. वह किसी एक ऐसे व्यक्ति का डिवोटेड स्लेव बन जाता है, दास बन जाता है, उसके प्रति समर्पित हो जाता है. हु शोज हिम कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स जो उसकी बात को कंसीडर करता है, सोचता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति वह बहुत समर्पित हो जाता है. बट नन डेयर ओपनली लव हिम. लेकिन उसकी ऐसी एज होती है बच्चे की कि कोई भी व्यक्ति उसे ओपनली प्रेम नहीं करता है. एंड फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस. क्योंकि इसको अनड्यू बेकार का इंडल्जेंस माना जाता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा. देयरफॉर बैड फॉर बॉयज़. ये बॉयज़ के लिए बहुत बुरा होता है. वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग. लोग उसे हमेशा डांटते रहते हैं. स्कोल्ड मीन्स डांटना, चाइल्ड मीन्स भी डांटना. एंड ही बिकम्स वेरी मच लाइक स्ट्रे डॉग. और इस उम्र में बच्चे स्ट्रे डॉग की तरह बन जाते हैं. स्ट्रे डॉग मीन्स ऐसा कुत्ता जिसका मालिक खो गया है. दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर. जिसका मालिक खो गया, उसका कोई मालिक नहीं है. फॉर बॉय ऑफ 14, हिज ओन होम इज़ ओनली पैराडाइज. पैराडाइज मीन्स हेवन, स्वर्ग. 14 वर्ष के बच्चे के लिए उसका घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है. टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस. एक अजनबी घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज़ लाइक शॉर्ट ऑफ टॉर्चर. लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर. वो उनके लिए एक तरह का टॉर्चर है, यातना है. while the height of bliss is to receive the kind look of woman. और जब कोई व्यक्ति उन्हें बहुत काइंड लुक, कोई औरत दया की भावना से देखती है, सहानुभूति की भावना से देखती है, तो ये हाइट ऑफ ब्लिस होता है. हाइट ऑफ ब्लिस मीन्स आशीर्वाद की बारिश होती है उनके ऊपर, आशीर्वाद की तरह होता है. उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम. और वो सोचते हैं कि उन्हें कोई भी तिरस्कृत ना करे. इट वॉज एंग्विश टू फटीक. यह फटीक के लिए बहुत ही दर्दनाक था. एंग्विश, मिजरेबल, दर्दनाक. फटीक टू बी अनवेलकम्ड गेस्ट. अनवेलकम्ड गेस्ट था वो, जिसका स्वागत ही नहीं किया गया घर में. आंट हाउस, अपने आंट के घर में. डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन. इस एल्डरली मीन्स बड़ी उम्र की औरत ने हमेशा उसे डिस्पाइज मीन्स घृणा, हेट, उससे हमेशा घृणा की. स्लाइटेड, उसका तिरस्कार किया. ऑन एवरी ओकेजन. ओकेजन मीन्स मोमेंट. हर क्षण उसका तिरस्कार हुआ. इफ़ शी एवर आस्क हिम टू डू एनीथिंग. अगर वो उससे कहती थी कुछ काम करने के लिए, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर हर, उससे, ही वुड बी ओवरजॉयड. ही वुड बी ओवरजॉयड मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था. दैट ही वुड डू ओवर डू इट. और इसे बहुत ज़्यादा कर देता था. देन शी वुड टेल हिम. फिर वो उसे बताती थी दैट नॉट बी सो स्टूपिड. इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए. बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन. जाओ, तुम्हें अब अपना लेसन पढ़ना चाहिए. तो इन दिस वे ही वॉज इंसल्टेड, ही वॉज स्लाइटेड, ही वॉज hated every time, every moment in his maternal uncle's house. Now we see its explanation. Yet it is this very age. Now we see its English explanation. Yet it is very age. ये कैसी उम्र होती है? This is very critical age when the heart of young lad, when the heart of young boy, young girl, craving for
recognition and love. They wanted that everyone love him and everyone loves him and recognized whatever he is saying or doing. वो जो भी कर रहा है उसको रिकॉग्निशन मिले, जो भी कह रहा है उसको रिकॉग्निशन मिले. He becomes devoted slave of anyone, and he was devotee of such kind of people who loves him, who shows sympathy, who consider his doing and talking. ऐसे व्यक्ति का वो स्लेव बन जाता है जो उसके डूइंग और टॉकिंग दोनों को ही गिव्स importance देता है. But none dare openly love him. But this is very critical age. Nobody loves him openly, dearly, and that would be regarded as undue indulgence, because it is such kind of age in which too much love or excessive love is regarded. This is excessive indulgence with the child. Therefore, the bed for boys. So this is very bad age for the boys. So with scolding and chiding, and the people always scold them, chide them, and this is kind. In this age, the boy and girl become like a stray dog. A stray dog means the dog who has lost its master. He has no master. Master has been lost, and he is alone. He is orphan. This in this age, the boys and girls think that they are orphan. No one support them. कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता है. फॉर बॉयज ऑफ 14 हिज होम इज ओनली पैराडाइज. इन दिस इज द बॉय थिंक दैट हिज होम इज ओनली वन हेवन ऑन दिस अर्थ. And to live in a strange house with the strange people, and if he is sent in a unfamiliar house and he is living with unfamiliar people, this is kind of a misery, this is a kind of torture, suffering, sadness, sorrow for him. And if height of bliss is to receive kind look of woman, and if a woman gives him sympathy, looks with kindness, this is kind of blessing for them, and never to be slighted by them. And the person who is loving them, who is sympathize them, they thought that they should never hate them. It was anguish to Fatigue. This is very miserable for Fatigue, that he cannot be welcomed in the aunt house. Aunt was not happy with him, and he was not welcomed in his aunt house. He was unwelcomed guest in the house, and she was not happy. She was hating him. She despised him. She hated him. She was an elderly woman, adult woman, but she always hated him, slighted, insulted him on every occasion, on every moment. She never liked him. She ever asked him to do anything. If any time she was very happy, she asked him to do anything. He was very happy and doing it happily, laughingly. But when he do it laughingly and happily, she said that he would be overdue. Overdue मतलब he has done it excessively. This is not fair. उसने बहुत ज़्यादा कर दिया, ये सही नहीं. Then she would tell him, then she will say that he is very stupid boy. He has done it excessively. This is not fair. And but to get on this with his lesson, and he has done excess work, and this is very foolish work, so he should learn his lesson. And in this way she insulted every time, she hated every time, and this was a kind of mental and physical torture for Fatigue. In this way, that's all for today. Next we will meet in next video, in next paragraph, continue it. Till then, bye bye.